हेलो एवरीवन, आज है 2 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरडा के बारे में। 230 रुपये का शेयर है। कल तकरीबन 2% का फॉल देखने को मिला था। आज शेयर बाजार बंद है क्योंकि भाई साहब गांधी जयंती की छुट्टी है और अच्छा हुआ बंद है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल और ईरान का जो वॉर छिड़ा हुआ है बहुत बड़े पैमाने पर, अगर बाजार खुला हुआ होता तो भैया बड़ी गिरावट देखने को मिलती और कल भी शायद गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, उसका असर कल देखने को मिल सकता है। और ऐसे में जो कंपनियां बहुत ज़्यादा रिटर्न बनाकर दे चुकी है वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकली जो बहुत ही हाई वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रही है। उनमें से एक इरडा मुझे लगता ज़रूर है। 230 रुपये का शेयर है, 2% का फॉल कल देखा था यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें एक महीने की, तो पिछले एक महीने में यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले गिरावट आई, तेज़ी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेज़ी आई, लेकिन फिर भी 3% की गिरावट पिछले एक महीने में यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखो, देखा जाए तो कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में पैसा तो बना कर दिया, क्योंकि इसका जो IPO प्राइस है वो 32 रुपये का था। ठीक है, 300 रुपये पर जाके आया है ये। अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो बेहतरीन तेज़ी आई थी यहाँ पर, और ये गया था 300 रुपये से भी ऊपर इंट्राडे में। लेकिन उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो ये लगातार गिर रहा है। बीच में अगर इसने कोशिश भी करी है, ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पर, तो बीच में अगर इसने कोशिश भी करी है तो बहुत ही हाफ अटेम्प्ट था, हर बार वहाँ से गिरा है। और जिस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भैया दिवाली के बाद मेजर डिक्लाइन आने वाला है, हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो नवरात्रि से लेकर दिवाली का टाइम अच्छा हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि 1-2 दिन बाजार परेशान करने वाला है आपको। स्पेसिफिकली कल और परसों का जो बाजार है वो आपको परेशान कर सकता है। मंडे से शायद दोबारा थोड़ी बहुत रफ्तार हमें देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो मेजर फॉल है, जो मेजर डिक्लाइन है, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दिवाली के बाद स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर तो अभी भी तेज़ी नहीं है, डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में देखने को मिल रहा है और वैल्यूएशन के हिसाब से भी ये महंगा ज़रूर है। हालांकि इनकी जो अपडेट्स आए बिजनेस वो अच्छी ज़रूर है और उसके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पर, तो बैंक का जो डिसबर्समेंट है उसमें 56% का राइज देखने को मिला है और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और देखो, राइज क्यों नहीं आएगा, पैसा इन्होंने रेज भी तो करा है इतना ज़्यादा। ठीक है, कंपनी अगर आप देखोगे यहाँ पर, फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर विच ended on September 30, the loan sanctioned by the IRDA increased by 303%। 17,860 करोड़ के लोन सैंक्शन करे हैं इन्होंने लास्ट क्वार्टर में, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 4,435 करोड़ था। तो आप देखो कि कितना बड़ा लोन सैंक्शन इन्होंने करा है। ग्रोथ वाइज देखो तो ये बहुत बड़ा है। इन टर्म्स ऑफ डिसबर्समेंट, इरडा डिस्ट्रीब्यूटेड 56% more loans in period of the end of the September compared to the same हाफ जो लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये बड़ी बात है। लोन डिसबर्समेंट भी बहुत ज़्यादा इन्होंने करा हुआ है। और अगर आप इनकी आउटस्टैंडिंग लोन बुक देखें अभी के टाइम पर, तो 64,500 करोड़ के आसपास की है, जो कि 36% का राइज है ईयर ऑन ईयर बेस पर अगर आप देखोगे तो। क्योंकि यहाँ पर अगर आप पिछले साल इनका जो था वो तकरीबन 47,500 करोड़ के आसपास था, तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ा राइज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और देखिए, इरडा लगातार पैसा भी रेस कर रहा है। ठीक है, जब मतलब दोबारा जब रेस करने आएंगे, अभी दोबारा से भी रेस करने का प्लान है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इरडा हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली अहेड ऑफ द अपकमिंग फंड रेजिंग प्लान। द कंपनी इंटेंड टू रेज अराउंड 4,500 करोड़, मोस्टली थ्रू एन इंस्टीट्यूशन शेयर सेल। तो इंस्टीट्यूशनल से रेस करा जाएगा, ना कि रिटेल इन्वेस्टर से। और जाहिर सी बात है, इंस्टीट्यूशन से रेज करेंगे तो कोई सस्ते दाम पर रेज नहीं, मतलब कोई महंगे दाम पर रेज नहीं कर पाएंगे, इनको सस्ते दाम पर ही रेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वही इंस्टीट्यूशंस है जिन्होंने अब तक बिकवाली करी थी, आपको पता हो तो। अब तक इंस्टीट्यूशन लगातार लिस्टिंग से लेकर अब तक इंस्टीट्यूशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बिकवाली ही करते नजर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बिकवाली। बात करेंगे हम आगे उसके बारे में भी। अच्छा खासा रिटर्न बना ज़रूर है यहाँ पर। अगर आप इसका वॉल्यूम देखो तो 65 लाख के आसपास को शेयर ट्रेड होते नजर आए थे। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो कंपनी में इनका अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग कह रहे खरीदारी को, 33% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। इतना ही नहीं, अगर हम इनके डिविडेंड के बारे में देखें तो भाई साहब डिविडेंड अभी तक पे नहीं करा है इन्होंने। जनरली जो सरकारी कंपनी अच्छा खासा कमाती है वो डिविडेंड ज़रूर पे करती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है वो डिविडेंड पे आउट नहीं करा है इन्होंने। और कंपनी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो डेफिनेटली इनके रेवेन्यू में ग्रोथ है, कोई शक नहीं है उसमें, लेकिन उससे ज़्यादा ग्रोथ इनके शेयर प्राइस में आई है। और यही वजह है कि इसका जब वैल्यूएशन अगर आप देखते हो तो वो कोई सस्ता नहीं है। 47 का पी हो चुका है, सेक्टर पे 18 का है और सिर्फ 50% एनालिस्ट खरीदारी की बात कर रहे हैं।
फिनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो डेफिनेटली अच्छे हैं। लास्ट क्वार्टर में 1500 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू था, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट था। 385 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट था। लेकिन एक्सपेक्टेशन भी तो यही है इन कंपनियों से कि भैया हाईएस्ट रेवेन्यू हाईएस्ट प्रॉफिट करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार इनके लोन डिसबर्समेंट कह लो, ग्रोथ कह लो, वो बढ़ती नज़र आ रही है। तो एक्सपेक्टेशन भी इनसे हाई रहेगी, उसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 75%। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। और जैसे कि मैंने कहा कि इंस्टीट्यूशन से पैसा रेस करने का प्लान है, तो इंस्टीट्यूशन तो भैया अब तक बेच ही तो रहे यहाँ पर। जो म्यूचुअल फंड लिस्टिंग के टाइम पर 3.94% पे थे, बेच बेच के 0.24% पर आ गए। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 4.59% पे थे, बेच बेच के 0.18% पर आ गए। जो एफआईल्स यहाँ पर 3.95% पे थे, वो बेच बेच के हालांकि गए थे यहाँ पर 1.36 पे, लेकिन अभी लास्ट जून क्वार्टर में खरीदारी के 2.70 पर आए हैं। सितंबर के शेयर होल्डिंग पैटर्न इंपॉर्टेंट होगी, देखना है कि वो कैसी है। जो खरीदारी करने वाला तबका है वो रिटेल इन्वेस्टर है, 12-12.5% से भैया वो ही खरीद कर यहाँ पर 18.5% पर आ चुके हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद के मतलब खरीदारी अब तक इन्होंने करी हुई है। कुछ लोगों का प्रॉफिट बना है, कुछ लोगों का प्रॉफिट नहीं बना। जिन लोगों ने 250 रुपये से ऊपर खरीदारी करके बैठे उनका प्रॉफिट यहाँ पर नहीं बना है। और देखो, मैं मानता हूँ कि गिरावट तो पॉसिबल है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल और ईरान का युद्ध छिड़ा हुआ है अभी के टाइम पर काफ़ी बड़े पैमाने, क्योंकि अभी ईरान ने भैया जो जिस तरीके से मिसाइलें दागी है इजराइल के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अगेन मैं कहूँ देखो ये जो भी टेम्पररी है, ठीक है, कोई इससे इजराइल और ईरान के वॉर से कोई वर्ल्ड वॉर नहीं छिड़ने वाला है। ये टेम्पररी चीज़ है। यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट आएगी बाजार में इसके चलते, लेकिन वापस से रिकवरी भी आ जाएगी। लेकिन जो मेजर फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो दिवाली के बाद का ही है। यहाँ पर इंडियन बाज़ार अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं जब भी फेस्टिवल्स होते हैं, बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि दिवाली जब होते हैं, तो बाज़ार में तेज़ी आती है, लोग खरीदारी करना पसंद करते हैं ऐसे टाइम पर, तो तब तेज़ी आएगी। लेकिन उसके बाद गिरावट भी फ़ौरन से आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफ़ी हाई है। हालांकि लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इंडियन बाजार का ख़राब नहीं लगता है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से भैया मुझे इंडियन बाजार बहुत अच्छा लगता है कि भाई साहब बहुत बढ़िया पोटेंशियल इंडियन मार्केट में है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर मैं देखूँ, स्पेसिफिकली इरडा को मैं देखूँ, तो भैया मुझे गिरावट ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में ही है। अभी भी कोई तेज़ी नहीं बनी है यहाँ पर। और यही वजह है कि मैं कहूँगा दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 200 के नीचे भी जा सकता है ये शेयर। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरडा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। थैंक यू। और लास्ट में इतना कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सरकारी कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका भी नाम लिखेगा। जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।